वेलकम टू माय चैनल यूनिक सिविल टेक। टुडे आई एम डिस्कसिंग वाइड रेशो एंड पोरोसिटी। ये दो एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है सॉइल मैकेनिक्स के। आज हम इनके ऊपर स्टडी करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है वाइड रेशो। ठीक है, ये हमारा वाइड रेशो। ठीक है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड्स टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, दस ई इज इक्वल टू वी यू अपॉन वी एस। ठीक है, ई क्या है हमारा इसमें वाइड रेशो। ई को हम वाइड रेशो से डिनोट करते हैं। एंड वी वी क्या है हमारा, वी वी है वॉल्यूम ऑफ वाइड्स। ठीक है, वी वी क्या हमारा वॉल्यूम ऑफ वाइड्स है टू द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, आप इसको समझ सकते हो। ऊपर एक 3 फेज डायग्राम बना है इधर, इस डायग्राम से आप इसे समझ सकते हैं। लाइक मान लीजिए एक हमारे पास एक कंटेनर है, इसमें 3 स्लॉट्स है। एक स्लॉट में आपकी सॉलिड है एंड एक स्लॉट में आपका वाटर है और एक स्लॉट में आपका एयर है। ठीक है, तो एयर वाले स्लॉट को हमने वी ए से डिनोट किया है। ठीक है, एयर वाले स्लॉट को हमने वी ए से डिनोट किया है और ये देखिए वी ए से हमने इसे डिनोट किया है। एंड वाटर वाले स्लॉट को हमने वी डब्ल्यू से डिनोट किया है। ठीक है, और जो हमारा वॉल्यूम सॉलिड का जो स्लॉट है उसको हमने वी एस से डिनोट किया है। ये जो तीनों हमारे स्लॉट बने हैं कंटेनर के अंदर, सॉलिड, वाटर, एयर, इन तीनों का बनता है टोटल वॉल्यूम, उसको हम कहेंगे वी। ठीक है, इसे हम वी से डिनोट करेंगे। और जो वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड वॉल्यूम ऑफ एयर है उसको हम वॉल्यूम ऑफ वाइड से डिनोट करेंगे। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ वाइड है। ठीक है, ये वॉल्यूम ऑफ वाइड है। एंड वाइड क्या चीज होती है, मान लीजिए हमारे पास एक कंटेनर है, इधर हमारे पास एक सॉइल है। ठीक है, कुछ सॉइल्स हमारे पास बनी हुई है और ये जो बीच में आपको स्लॉट दिख रहा है, खाली स्लॉट दिख रहा है सॉइल के बीच में, देखिए ये वाला जो स्लॉट है ये ओपन स्लॉट है, इसको हम कहते हैं वाइडर। ठीक है, ये हमारे क्या है, खाली वाइड्स है। ठीक है, दिस इज वाइड। एंड जो हमारा दूसरा टॉपिक है वो है पोरोसिटी। ठीक है, पोरोसिटी क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, इसे भी आप 3 फेज डायग्राम से समझ सकते हैं। ठीक है, 3 फेज डायग्राम से आप इसे समझे। ठीक है, 3 फेज डायग्राम से इसे समझते हैं हम। तो ये देखिए 3 फेज डायग्राम है। वेट अ मिनट। ठीक है, 3 फेज डायग्राम समझते हैं। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाइड टू द टोटल वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ वाइड क्या है आपका, एयर एंड वाटर। ठीक है, यानी कि आप लिख सकते हैं इधर वॉल्यूम ऑफ वाइड्स इक्वल टू है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसको हम डिनोट करते हैं किससे, n इज इक्वल टू, पोरोसिटी को हम n से डिनोट करते हैं जो कि होती है v अपॉन टोटल वॉल्यूम। ठीक है, दिस इज आपका पोरोसिटी। एंड जो हमारी वाइड रेशो हम उसे e से डिनोट करते हैं और वो होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, तो ये है दो टॉपिक। ठीक है, बात करते हैं वाइड रेशो के बारे में। ठीक है, वाइड रेशो आप देख सकते हैं इधर। ठीक है, वाइड रेशो इज एक्सप्रेस्ड एज डेसिमल। ठीक है, वाइड रेशो को हम डेसिमल में एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, एंड सच एज 0.4 एंड 0.5 एक्सेट्रा। इसकी जो वैल्यू होती है वाइड रेशो की पॉइंट्स में होती है। ठीक है, फॉर कोर्स ग्रेन सॉइल द वाइड रेशो इज जनरली स्मॉलर देन, वाइड रेशो इज जनरली स्मॉलर देन फाइन ग्रेन सॉइल। ठीक है, जो हमारी कोर्स ग्रेन सॉइल है उसकी जो वाइड रेशो है आपकी वो छोटी होती है फाइन ग्रेन सॉइल से। फॉर सम सॉइल इट मे हैव वैल्यू इवन ग्रेटर देन यूनिटी। कुछ सॉइल की वैल्यू आपकी यूनिटी से ज्यादा होती है। ठीक है, अब थोड़ा सा इसे हम और ड्रैग करते हैं, पोरोसिटी के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये हमने पोरोसिटी के बारे में देखेंगे अब। ठीक है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं इसे। ठीक है, पोरोसिटी इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज। ठीक है, पोरोसिटी को हम परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। हाउएवर इन इक्वेशन इट इज यूज्ड एज रेशियो।
ठीक है, इसे हम रेशियो की तरह यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पोरोसिटी, एग्जाम्पल ये पोरोसिटी 50% विल बी यूज एज 0.5 इन इक्वेशन। ठीक है, जो पोरोसिटी 50% हम ले रहे हैं उसको हम 0.5 इक्वेशन में यूज करेंगे। ठीक है, तो ये थी वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी व्यूअर्स से अनुरोध है, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें ताकि जितने भी वीडियोस मेरे चैनल में अपलोड होते हैं सॉफ्टवेयर से रिलेटेड या टीचिंग से रिलेटेड, वो आपको तुरंत मिल सके। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा इसे और जूम इन जूम आउट करते हैं और ड्रैग करते हैं इसे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसे ड्रैग करने की कोशिश करते हैं और इसे जूम इन करते हैं इधर। ठीक है, जूम इन कर लिया अब हमने। अब लिखा हुआ है इधर, बोथ पोरोसिटी एंड वॉइड रेशियो आर मेजर्स ऑफ द डेंसनेस और लूजनेस ऑफ द सॉइल। ठीक है, एज द सॉइल बिकम्स मोर एंड मोर डेंस देयर वैल्यू डिक्रीज। जितनी ज्यादा आपकी सॉइल मोर डेंस होगी उतनी ज्यादा उसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है, तो द टर्म पोरोसिटी इज मोर कॉमनली यूज्ड इन डिसिप्लिन सच एज एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। जो पोरोसिटी जो हमारी टर्म है उसका ज्यादातर हम यूज करते हैं एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में। ठीक है, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में हम इसका यूज करेंगे। एंड इन सॉइल इंजीनियरिंग द टर्म वॉइड रेशियो इज मोर पॉपुलर। ठीक है, सॉइल इंजीनियरिंग में ये जो वॉइड रेशियो है ज्यादा पॉपुलर है। ठीक है, इट इज मोर कन्वीनियंट टू यूज वॉइड रेशियो देन पोरोसिटी व्हेन द वॉल्यूम ऑफ सॉइल मास चेंजेस ओनली द न्यूमरेटर। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके रिलेशनशिप के बारे में। ठीक है, रिलेशनशिप के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा हम इसे दोबारा से जूम इन करते हैं एंड दोबारा से जूम आउट करते हैं। अभी देखिए रिलेशन की बात करेंगे हम, तो हम कैसे रिलेशन निकालते हैं। ये जो हमने हमारी इक्वेशन नंबर 2.2 थी। ठीक है, 2.2 है हमारी इक्वेशन नंबर। ये देखिए पोरोसिटी की इक्वेशन है, n इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड अपॉन टोटल वॉल्यूम। इससे हम क्या करेंगे, रिलेशन निकालेंगे वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी के बीच में। ठीक है, वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी के बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 1 अपॉन n इज इक्वल टू v अपॉन वी। ये क्या आ जाएगा, उल्टा आ जाएगा, क्योंकि हम इसे 1 अपॉन n लिख रहे हैं। तो क्या आ जाएगा, पोरोसिटी की जो वैल्यू थी वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन टोटल वॉल्यूम, वो क्या आ जाएगी, उल्टी हो जाएगी, टोटल वॉल्यूम अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड। और जो टोटल वॉल्यूम होता है वो इक्वल होता है वॉल्यूम ऑफ वाइड प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड के एंड अपॉन टोटल वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम ऑफ वाइड। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू वी वी अपॉन वी वी प्लस वी एस अपॉन वी वी। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 1 एंड क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाइड अपॉन सॉरी वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड बन रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस 1 अपॉन ई, क्योंकि किसका रिलेशन बन रहा है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अपॉन वॉल्यूम ऑफ वाइड, ये बन रहा है वॉइड रेशियो का। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास कुछ रिलेशन आ जाएगा, n इज इक्वल टू ई अपॉन 1 प्लस ई। ठीक है, ये रिलेशन आपके पास आ जाएगा। इस रिलेशन के थ्रू आप न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे वॉइड रेशियो के, सॉरी पोरोसिटी के जो भी न्यूमेरिकल हो गए, इस इक्वेशन के साथ आप उसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, एंड एक और रिलेशन होता है वो भी आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं, 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 अपॉन n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन ई के थ्रू आप एक और रिलेशन निकाल सकते हैं, वो होगा e इज इक्वल टू n अपॉन 1 माइनस n। ये हो जाएगा आपका पोरोसिटी का सॉरी वॉइड रेशियो का फॉर्मूला। ठीक है, वॉइड रेशियो एंड पोरोसिटी के हमारे पास दो फॉर्मूले मिल चुके हैं। तो हम इन फॉर्मूलाज के थ्रू कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप, मुझे लगता है आपको चीजें समझ आई है इस वीडियो में। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम वॉइड रेशियो से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे एंड पोरोसिटी से रिलेटेड भी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड गुड बाय।